अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करामात हबीब शाह बाबा के सिलसिले से एक और करामत आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये करामत भानपुरा वाले बब्बू भाई ने भी बताया है। बब्बू भाई ने मुझसे कहा, मैं भानपुरा में हजरत हबीब शाह बाबा की बहुत सारे करामात को सुन रहा था। मेरी मुलाकात हबीब शाह बाबा से नहीं थी, सिर्फ भानपुरा वालों से मैं बाबा के बारे में सुन रहा था। एक दिन मालूम हुआ कि हजरत हबीब शाह बाबा राजस्थान में सुनेल में आप तशरीफ लाए हैं। कदरी से भानपुरा से लोग उनके मुरीदीन जा रहे थे, तो मैं भी इन लोगों के साथ हजरत हबीब शाह बाबा के पास पहुंचा। बहुत मिन्नत और समाजत के बाद आपने मुझे अपने हल्क़े इरादत में शामिल कर लिया और आपसे मैं प्याला भी पी लिया। अब उसके बाद हस्बे मामूल सुनेल से हबीब शाह बाबा भानपुरा आए। मैं भी आपकी खिदमत करने के लिए अपने घर बुलाकर लाया। मेरी हैसियत के मुताबिक मैंने हजरत हबीब शाह बाबा की खिदमत की। जब वो जाने लगे तो मैंने बहुत ही आजिज़ाना उनसे गुजारिश की कि हुजूर, मेरे घर में 3 लड़कियां हैं, अब मेरी बीवी हामिला है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे घर में एक लड़का मेरे आंगन में खेलने लगे। आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि मेरे घर में एक लड़का पैदा हो। मेरी इस बात को सुनकर हजरत हबीब शाह बाबा ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आंगन में लड़का खेलने लगेगा। इसके बाद आप चले गए और हजरत हबीब शाह बाबा के कहने के मुताबिक मुझे लड़का हुआ। फिर मैं हजरत हबीब शाह बाबा के ही हाथों से उसका जश्न मनाया। इसी तरह एक और वाक़या भी है। महबूब शाह कंपाउंडर जो इकलेरा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कंपाउंडर हैं, उनका ये वाक़या है। उन्होंने इस वाक़ये को, इस करामत को सुनाया है। महबूब शाह कंपाउंडर के अस्पताल में ट्रांसफर होकर आगरा का एक डॉक्टर इकलेरा आया, जिसका नाम एसके पाठक है। आगरा का रहने वाला था, बहुत अच्छा डॉक्टर है। वो डॉक्टर था और मैं कंपाउंडर। जब भी अस्पताल को बच्चों को माएँ लेकर के आती थीं और इस डॉक्टर के पास बच्चों को लाते थे, तो ये डॉक्टर देखते देखते बहुत गमगीन हो जाया करता था। कई दिनों तक मैं उसको महसूस करता रहा। जब भी कोई बच्चा उसके सामने, छोटा बच्चा आता, तो वो एकदम गमगीन हो जाता था। इसको महसूस करके मैंने एक दिन उससे फुर्सत में पूछ लिया कि डॉक्टर साहब,
जब से आप इस अस्पताल में आए हैं, मैं देख रहा हूं कि छोटे बच्चे जब तुम्हारे पास इलाज के लिए लाते हैं तो आप बच्चों को बड़ी प्यार और मोहब्बत से उसका इलाज तो करते हैं, मगर आपके चेहरे पर एक गमगीनी छा जाती है। क्या बात है? तो डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत मोहब्बत से प्यार से कहा कि महबूब शाह, क्या बताऊं, मेरी शादी होकर के 12 साल हो गए। मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं सब कुछ। मैंने पूरे पीर फकीरों, संतों, साधुओं के पास जाकर के आ गया, मगर मुझे मायूसी के सिवा और कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं चाहता हूं मेरी भी कोई औलाद हो, हमारे घर का आंगन में कोई खेलने वाला हो, मगर मैं इससे मायूस हूं। वो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, मुझसे देखा नहीं गया। तो मैंने उसको दिलासा दिया कि डॉक्टर साहब, आप बेफिक्र रहें, आप इस बात को भूल जाएं कि आप लावलद हैं। हमारे पीर मुर्शद हज़रत हबीब शाह बाबा आए हुए हैं, मैं उनके सामने आपका जिक्र करूंगा, आप मेरे साथ चलिए। अल्लाह ताला चाहे तो उनके ज़रिए से आपको औलाद ज़रूर हो जाएगी। उसी दिन शाम में मैं डॉक्टर साहब को लेकर हज़रत हबीब शाह बाबा के पास लेकर आया और सारा वाक़या हबीब शाह बाबा को मैंने सुना दिया। हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा, डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान से जाइए, मैं दूसरी साल इकलेरा महबूब के घर आऊँगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हें खूबसूरत सा बच्चा देगा, लड़का देगा, आप उसको लेकर के मेरे सामने आइए। अब वो डॉक्टर खुश होकर के चला गया। 1 साल हो गया तो फिर वापस हज़रत हबीब शाह बाबा इकलेरा मेरे घर तशरीफ लाए। तो हंसी खुशी से वो डॉक्टर गोद में लड़के को लेकर अपने बीवी के साथ हज़रत हबीब शाह बाबा के पास आकर के हज़रत हबीब शाह बाबा के गोद में लड़के को डाल दिया। ये थे करामात हज़रत हबीब शाह बाबा के। लावलद लोगों को भी औलाद हो जाया करती थी। उनकी ज़बान में अल्लाह ताला इतनी ताकत दिया था कि जब भी अल्लाह ताला के सामने वो हाथ फैलाकर जब दुआ करते थे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल कर लेता था। इसी तरह एक और वाक़या भी है। रामपुरा में अल्लाह बेली साहब थे, आज भी वो रामपुरा में रहते हैं। भानपुरा में मुख्तार मंत्री उनका नाम है, हज़रत हबीब शाह बाबा की मुरीद का नाम है। मुख्तार मंत्री साहब की बहन से उनकी शादी हो गई। शादी होने के कम से कम 10 साल गुजर गए, मगर उनको बच्चे ही नहीं हुए। अल्लाह बेली साहब एक दिन उनकी बीवी से कहा कि तुम्हारे तो बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, अब मुझे बच्चों की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और मैं दूसरी शादी कर लूँगा। अब वो उनकी बीवी घबरा गई, फौरन अपने भाई के घर आ गई और रो रो करके भाई से कहने लगी, मेरी ज़िंदगी उजड़ जा रही है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जा रही है, वो तलाक देने पर बैठ गए हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इस तरह वो रो रो करके अपने भाई से कहा। दूसरे ही दिन हबीब शाह बाबा भानपुरा गए तो वो अपनी बहनवाई को बुलाकर वो तीनों हबीब शाह बाबा के पास आए और मुख्तार मंत्री साहब ने कहा कि सरकार, मेरी बहन का घर उजड़ रहा है, मेरे बहनवे अल्लाह बेली जिनका नाम है, ये सामने बैठे हुए हैं आपके,
ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। आज 10 साल हो गए हैं, कोई बच्चा नहीं हुआ है। इस तरह आप इनको देख लीजिए, मुख्तार मंत्री साहब और उनकी बहन दोनों रो रो करके हज़रत हबीब शाह बाबा के सामने कहा, तो हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा कि जाओ 10 महीनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला तुमको एक लड़का देगा। आप खामोशी से चले गए। बराबर 10 महीनों के बाद अल्लाह बेबी के घर एक खूबसूरत सा लड़का पैदा हुआ। ये करामात हैं हज़रत हबीब शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के। इसी तरह महबूब शाह कंपाउंडर ने खुद एक वाक़या उन्होंने सुनाया कि उनकी बीवी हामिला हो गई थी। 9 महीने हो गए। 9 महीनों के बाद उनको जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि दिन तो मुकम्मिल हो चुके हैं, ऑपरेशन के बगैर कोई चारा ही नहीं। और दूसरी बात, अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा लाहा है। अब ये सुनकर डर गए दोनों मियाँ बीवी। कंपाउंडर साहब की बीवी ने कहा, कुछ भी हो जाए मैं तो ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। अब दोनों घर आ गए। आने के बाद बहुत कुछ कंपाउंडर साहब ने समझाया कि कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा ऑपरेशन होगा, उसके बाद जो है आप और दोनों माँ बच्चा खैरियत से रहेंगे, आप मान लो, ऑपरेशन करा लो। इस तरह बहुत कुछ समझाने के बावजूद भी उनकी बीवी नहीं मानी। उसके बाद हज़रत हबीब शाह बाबा दूसरे ही दिन इकलेरा आ गए। हमने यानी महबूब शाह कंपाउंडर कहते हैं कि जब कभी भी हमारे घर में मुसीबत, परेशानी, बेचैनी हो जाती है तो फौरन हबीब शाह बाबा हमारे घर आ जाते। इस मुसीबत में भी हबीब शाह बाबा हमारे घर इकलेरा आ गए और सारा वाक़या मेरी बीवी ने हबीब शाह बाबा से कह सुनाया और आखिर में ये कहा कि बाबा मैं कुछ भी हो जाऊं, मैं मर भी जाऊं कोई बात नहीं, मगर ऑपरेशन तो मैं नहीं कराऊंगी। ये सुनकर हबीब शाह बाबा ने कहा, बेटी तुम बेफिक्र हो जाओ, कोई बात नहीं, ऑपरेशन तुम्हारा नहीं होगा, मामूली ज़चकी होगी बगैर ऑपरेशन के, इत्मीनान रखो। तो कंपाउंडर ने कहा, बाबा साहब अब बगैर ऑपरेशन के इनका बच्चा होता ही नहीं और पूरे मुकम्मिल 9 महीने हो चुके हैं। तो हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा, महबूब खामोश रहो, तो 9 महीने हुआ तो क्या हुआ, जाओ बेटी इत्मीनान से अपने घर में रहो। 10 महीने 1 दिन के बाद तुम्हारी डिलीवरी होगी, तुम्हारी ज़चकी मामूली होगी बगैर ऑपरेशन के। तो बाबा साहब खुद हमारे घर इकलेरा रुक गए। बराबर 1 महीने तक हज़रत हबीब शाह बाबा हमारे घर में रहे। जिस तरह हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा 10 महीने 1 दिन के बाद तुम्हारी डिलीवरी होगी, और ये भी कह दिया कि तुमको लड़का होगा और उसका नाम मकबूल रखना। अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ। हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा कि 10 महीने 1 दिन के बाद वक्त भी बता दिया, लड़का भी बता दिया और उसका नाम भी बता दिया। 1 महीने के बाद यानी 10 महीने 1 दिन के बाद मामूली ज़चकी हो गई और हमारे घर लड़का पैदा हुआ और उस लड़के का नाम हमने मकबूल रखा।
ये थे हज़रत हबीब शाह बाबा के करामात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।